राधे राधे दोस्तों। 28 अगस्त दिन पूर्णिमा। इस दिन भाई बहन का त्यौहार, शुक्रवार के दिन, अत्यंत शुभ दिन, लक्ष्मी का दिन ये त्यौहार पड़ रहा है। और इस दिन कोई भद्रा नहीं है। पूरा दिन लक्ष्मी का त्यौहार राखी का त्यौहार मनाया जा सकता है। और इसे हमें क्यों मनाना चाहिए, इसके पीछे प्राचीन कथा भी है। लक्ष्मी ने अपने पति विष्णु भगवान को छुड़ाने के लिए, पाताल रूप में से लाने के लिए, राजा बलि के चंगुल से छुड़ाने के लिए उन्होंने अपने पति की रक्षा के लिए सूत्र बांधा था राजा बलि को, और उन्होंने उनको वचन दिया था और वहाँ से अपने पति को छुड़ा के लाई थी। इस प्रकार ये त्यौहार बहुत प्राचीन है। और ये वैसे भी बहन अपने भाई के घर में जाती है और उसके लिए दुआएं करती है, उसके परिवार के लिए और बहनों के, अपने भाई की दीर्घायु के लिए, उसके घर में सुख शांति के लिए, खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए प्रेयर करती हैं। तो इस प्रकार ये त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण है और भाइयों को भी इस दिन बहनों का बढ़ चढ़ के स्वागत करना चाहिए और उनके लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए, जिससे कि उनका बुध ग्रह भी अत्यंत प्रबल होता है और बहन भाइयों का प्यार तो बढ़ता है। सिर्फ लेन देन से ही नहीं बढ़ता, लेन देन तो ये खुद को भी होता है कि हम रिश्ता अगर अच्छी तरह निभाएंगे तो बहनें कोई लेने थोड़ना आती हैं, तो वो तो सिर्फ अपने भाई की खुशहाली के लिए ही आती है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी पत्नी भी, जो कि अगर बहन आती है तो उसे खुलकर स्वागत करें। आपकी जितनी समर्थ है उसके अनुसार उसे दीजिए, और जितना देंगे आपका घर में सुख समृद्धि उतनी बढ़ेगी, ये निश्चित है। और बहन भाई आपस में दुख सुख बांटते हैं और उस दिन खुशियाँ मनाएं, उनके लिए खाना बनाएं, क्योंकि लक्ष्मी का रूप ही है एक तरह से बहन, और लक्ष्मी द्वारा ही प्रथम बार बांधा गया था। तो इससे बुध ग्रह भी आपका मजबूत होगा और आपके घर में खुशियाँ आएंगी, सुख समृद्धि आएगी, ये निश्चित है। अगर आप खुश होकर ये त्यौहार मनाते हैं तो बहनों का स्वागत दिल से खोल के करते हैं, ये नहीं कि आपके घर में आ रही हैं तो भार समझ के, तो उस घर में तो कुछ नहीं होना। अगर दिल से, क्योंकि साल में आजकल रिश्ते रह ही कहाँ गए हैं, रिश्ते ही तो नहीं निभा रहे, इसी करके तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें, टेंशन बढ़ गई हैं। अगर रिश्ते ठीक ठाक से भाई भाई से निभाए, बहन भाई से निभाए, भाई बहन से निभाए और भाभियाँ भी आपस में मिलजुल के खुशियाँ मनाएं और स्वागत करें उनके लिए। उस दिन अगर घर में कुछ खाना, अच्छा खाना, सब कुछ अगर अच्छा करें खुद अपने दिल से, तो बहनों को भी अच्छा लगे। वो दिल से वैसे भी दुआ ही देती हैं, चाहे आप उसके लिए कुछ करो ना करो। और ये भाइयों का फ़र्ज़ भी बनता है कि बहनों की हर प्रकार से रक्षा करें। अगर कोई बहन फाइनेंशियली आपसे कमज़ोर है तो उसकी भी हेल्प करें। और इस दिन भाई बहन कुछ देर बैठें, भाभियाँ भी बैठें, परिवार में खुशियाँ मनाएं, आपस में अपने विचार विमर्श करें, और कुछ अगर घूमने जाना है इधर उधर, दोनों आपस में मिले। इस तरह रिश्ते निभाने का भी त्यौहार है और आपस में दुख सुख बांटने का भी त्यौहार है। अगर इस तरह हम अपने त्योहारों को लेते हैं, घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है, रिश्ते भी सुधरते हैं, रिश्ते सुधरते हैं तो मन में एक शांति भी होती है। इस प्रकार हमें अपने रिश्ते भी निभाने चाहिए और अपने ग्रह भी मजबूत होते हैं और पारिवारिक एकता भी दिखती है। और ये ज़रूर करना चाहिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही नहीं कि आई है चल 2 रुपये पकड़ाए, 10 रुपये, 100 रुपये पकड़ाए, 1000 रुपये पकड़ाए, थोड़े पैसे दिए, बस हो गया। नहीं, अपना प्यार एक्सप्रेस करो, अपना प्यार दिखाओ उसे, और उस बहन को भी आगे बढ़ चढ़ के खुशियाँ मिले जिससे कि वो खुश होके जाए। ऐसा ना लगे कि वो आई है बस फॉर्मेलिटी मत करिए, उसे अपने पास बिठाइए, अपने दिल की बात कहिए, उसके दिल की बात लें और आपस में मिलजुल के इस तरह ये त्यौहार मनाइए। देखिए फिर आपके घर में खुशियाँ, सुख समृद्धि, ग्रह भी ठीक होते हैं। अगर सब रिश्ते आपस में निभाने लगें और इस प्रकार सब टेंशनें भी ख़त्म हो जाती हैं और अपने आप ग्रह भी
सुख समृद्धि तो आती आती है, क्योंकि ये हमारे ग्रह ठीक करते हैं। और लक्ष्मी तो आएगी आएगी, क्योंकि लक्ष्मी द्वारा ये प्रथम बार ये मनाया गया था। तो सुख समृद्धि, लक्ष्मी की तो बात छोड़ ही दीजिए, वो तो आएगी आएगी, पर खुशियाँ भी आती हैं अगर ये त्यौहार बढ़ चढ़ के मनाते हैं, अपने दिल से मनाते हैं। धन्यवाद।